हम 10 रुपए का एक पीस खरीदते हैं, वो 4 पीस हम लोग बेचते थे 7 रुपए 8 रुपए के जो मार्केट में। यहाँ पर जाइएगा थोड़ा सा बस। और दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि गोरखप्रिया भौजी पैसे कमा रही है यूट्यूब से तो कितना उड़ाती है। दोस्तों मैं कहाँ उड़ाती हूँ, मैं तो अब तो कुछ करती हूँ नहीं, अब तो खर्चा ही नहीं करती, उड़ाती तो तब थी मैं। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है और मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आज सुबह जब मैं नहा करके रेडी हो रही थी तो मुझे एक बात याद आ गया है कि वो दिन था जब मैं यूट्यूब पर आई थी और मुझे मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे और मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब पर से पैसे आते हैं। याद है दीपू? तो दोस्तों आप लोग को बताऊं, उस समय मुझे कोई 1000 रुपया देता था ना, तो मैं यहाँ से बड़लगंज हाटा तक चली जाती थी काम करने के लिए। कोई 1000 के मतलब 1000 के लिए हमारा एक स्कूटी है, मतलब अभी भी स्कूटी है वो। उस स्कूटी से हम दोनों हस्बैंड वाइफ, चाहे ठंडी हो चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, उसी स्कूटी से हम लोग एक तरफ का मतलब 200-300 किलोमीटर हम लोग स्कूटी से चले जाते थे 1000 रुपये के लिए। बस इतना जानते थे अगर 500 का तेल जरेगा तभी 500 रुपया बचेगा दोस्तों। और मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं यूट्यूब से पैसे कभी कमा सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं था। मैं वीडियो तो बनाती थी, बस ये जानती थी कि मैं वायरल हो गई हूँ। वायरल का मुझे मतलब भी नहीं पता था कि वायरल होता क्या है, वायरल होते कैसे है ये भी नहीं मुझे पता था। ये मुझे पता था कि हाँ मेरी वीडियो बहुत लोगों के पास जा रही है, बहुत लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर मुझे ट्रोल भी करते थे, मुझे ट्रोल का मतलब भी नहीं पता था कि ट्रोल होता क्या है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरे साथ होती थी लेकिन मुझे पता नहीं चलती थी, मैं उसका मतलब नहीं समझ पाती थी, इतनी भोली थी मैं। बोली क्या कहेंगे, गवार जो होता है ना, गवार, गांव की गवार थी मैं। अभी दोस्तों आज का जर्नी जब मैं देखती हूँ शुरू से लास्ट तक, मैं सोचती हूँ तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक समय था हम लोग जब यूट्यूब पर काम कर रहे थे, जब मुझे पता चला कि हम इस वीडियो बनाने से, यूट्यूब पर वीडियो बनाने से पैसे मिलते हैं, और ये बताने वाला कोई और नहीं था। जब मैं फिल्म सिटी पर गई थी तो वहाँ पे बहुत लोग अपने में बातें कर रहे थे। वहाँ पे दोस्तों जब मैं फिल्म सिटी पर आती थी, 3 महीने मैं फिल्म सिटी पर आती थी, और मेरे हस्बैंड, मैं आप लोग को बता दूं क्या बातें मुझे याद आई है। मेरे एक समय था मेरे हस्बैंड ठेला चला करके कलम बेचते थे, और जब कलम बेच करके आते थे, जितना मतलब 10 रुपए में 7 कलम था, 10 रुपए में 4 कलम था। जब मेरे हस्बैंड कलम बेच के आते थे तो इनके पास जितना नोट होता था अपने रखते थे, और जितना पैसा सिक्का होता था वो मुझे देते थे घर खर्च के लिए। तो दोस्तों बीच में लॉकडाउन आ गया। जब लॉकडाउन आ गया तो कलम मेरा बहुत गड्डी कलम, कई लाख रुपए का दोस्तों मेरा बहुत घाटा चला गया, नुकसान चला गया। आप लोग तो जानते हैं हम लोग कि कलम ये नहीं कि थोड़ा सा मंगाते थे, कलम हम लोग करीबन में 1 लाख रुपए का एक हफ्ते में कलम मंगाते थे, 1 से 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते। हाँ 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में। अभी आप मान के चलिएगा कि अगर डेली में 5000 6000 का कलम बेचता था, कभी बेसी बिक जाता था, मैं डेली का 7 कभी 10,000 का भी कलम बिक जाता था। तो आप मान के चलिए अगर 6000 के रेशियो से जोड़ा जाए तो एक हफ्ते का 40,000 रुपया हुआ एक हफ्ते का कलम। ठीक है, कलम रहता था। फाइल भी आप लोग माइक में कभी देखे होंगे शहर में कि 20 रुपए में फाइल बिकता था, और 10 रुपए में 7 कलम 7 पेंसिल 7, और जो आप कलम 10 रुपए का एक पीस खरीदते हैं वो 4 पीस हम लोग बेचते थे 7 रुपए 8 रुपए के जो मार्केट में। यहाँ पर जाइएगा थोड़ा सा बस। और दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि गोरखप्रिया भौजी पैसे कमा रही है यूट्यूब से तो कितना उड़ाती है। दोस्तों मैं कहाँ उड़ाती हूँ, मैं तो अब तो कुछ करती हूँ नहीं, अब तो खर्चा ही नहीं करती, उड़ाती तो तब थी मैं। दोस्तों आप लोग को शायद नहीं बिलीव होगा, नहीं विश्वास होगा, जिस सिचुएशन में मेरे हस्बैंड मुझे रखते थे ना, वो शायद ही कोई पति किसी पत्नी को रखता होगा। आप लोग को तो जानते हैं कि मेरी शादी लव मैरिज हुई थी। 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। मेरी शादी लव मैरिज हुई थी दोस्तों। मेरे पास कपड़े नहीं थे, मुझे ये नहीं पता था कि कपड़े भी खरीदा जाता था। मैं सोचती थी 2 कपड़े हैं ना, चलो कुछ दिन का काम चल जाएगा। ये नहीं सोचती थी कि कहीं आने जाने के लिए नए कपड़े भी लगते हैं, ऐसा नहीं मेरे अंदर था। 1 कपड़े 2 कपड़े मेरे हस्बैंड जब खरीद देते थे तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि चलो कुछ दिन का काम हो गया। और जब मेरे हस्बैंड आते थे तो मेरे लिए मतलब बहुत सारे शॉपिंग करके लाते थे, मेरे लिए फ्रूट्स लेके आते थे, मेरे लिए मतलब तीसरिया दिन है तब मुझे फुल्की खिलाने साइकिल पर बैठा के मोतीराम ले जाते थे। एक दिन मैं जिद की थी फुल्की खाने के लिए, इस समय
तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं जाऊंगा। तो मैं बोली यार अच्छा था कि मैं यूट्यूब पर नहीं थी, उससे पहले आप मुझे कितना प्यार करते थे, मुझे साइकिल पे बैठा के ले जाते थे, आज 2-2 कार है तो मुझे नहीं लेके जा रहे हो। तो दीपू बोला कि भाभी नहीं लेके जा रहे तो क्या हुआ, चलो मैं लेके चलता हूँ। मैं बोली नहीं जाऊंगी तो इन्हीं के साथ। तो फिर ये ध्यान दिए, इनको भी शायद कुछ याद आया होगा, तो मुझे तुरंत गाड़ी में बैठाए और फुल्की खिलाने लेके गए। लेकिन दोस्तों मेरा नसीब खराब निकला, वहां पे जाते जाते फुल्की खत्म हो गया। दुकान नहीं बंद था, फुल्की उसका खत्म हो गया था। अच्छा बना था टिकिया था उसके पास लेकिन फुल्की नहीं था। वो बोला भाभी टिकिया खा लो। मैं बोली नहीं मैं टिकिया नहीं खाती हूँ, मैं फुल्की खाती हूँ। अक्सर करके किसके यहाँ फुल्की खत्म ही होगा। हाँ तो दोस्तों यही सब बात है। और आज के जर्नी में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 2-2 गाड़ी है, मैंने एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया। दोस्तों घर तो बन गया, छत तो ढला गया, सफाइया का क्या है दोस्तों, फिनिशिंग का काम है। फिनिशिंग थोड़ा थोड़ा पैसे आते रहेंगे, होता रहेगा। यही सोचती हूँ दोस्तों कि बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं, उनको देख करके मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। इसीलिए मैं उन लोगों का दिल से सपोर्ट करती हूँ, दिल से उनका प्रमोशन करती हूँ, अपने भी वीडियो में बोलती हूँ, उनके भी वीडियो में बोलती हूँ। जो हमारे घर आते हैं सबको पानी भी, हमारी बेटी एक है मजली सिया बेटी है, जानते हैं आप लोग उसको, बेचारी दिन भर पानी देते देते थक जाती है। सब्सक्राइबर जितने लोग आते हैं उसको तो पानी देते 2 घंटा 3 घंटा बेचारे लोग बैठते, दोबारा प्यास लगती है ना, तो मांगते हैं लोग पानी, तो कोई नहीं देता है पानी। हमारी सिया बिटिया पानी देती है, रॉकी को खाना भी वही खिलाती है, पानी भी वही पिलाती है सभी सब्सक्राइबर लोग को। बेचारी थक जाती है, रात में जाके ऐसे दांत चियार के सो जाएगी, जैसे लगता है कि कितना खेत। और एक बार कैमरा बैक कर दो। बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग चले गए। और बहुत सारे लोग चले गए हैं, यहाँ तक कि हमारे मोतीराम के कुछ ऑटो ड्राइवर का हमने नंबर ले लिया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर आते थे, पैदल आते थे जाते थे, बेचारे लोग बहुत परेशान होते थे। मैंने ऑटो ड्राइवर का नंबर भी ले लिया, फोन करके बुला देती हूँ, यहीं से बेचारे लोग 100 रुपया लेते हैं, चले जाते हैं, ले आके छोड़ देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों मैं कभी भी, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये ही था, किसी भी चैनल में किसी भी कहीं भी मेरी वीडियो प्रमोशन वाला दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज उसका आप लोग हेल्प करिए, क्योंकि बेचारे लोग कहाँ से आते हैं, उनके पास भाड़ा होता है कि नहीं होता है, उनके पास खाने को होते हैं कि नहीं होते। एक महिला आई थी अभी, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है उसके बारे में सोच करके। 5 बच्चे लेकर के आई थी, उसके बच्चे भूखे थे, वो बास के पास बैठ के रो रही थी, मैं सोई थी। मैं जब वहां से आई तो मैं बोली कि इतने सारे लोग क्यों हैं, तो बाबू बताए सबकी सब्सक्राइबर। हम बोले कि ये बच्चे सब्सक्राइबर हैं, इतने छोटे छोटे हैं, तो बोला नहीं उसकी माँ आई है। दोस्तों बिना गार्जियन के वो लेडीज आई थी। मान के चलिए अगर उस लेडीज को रास्ते में अगर कुछ बात हो जाता है तो उन बच्चों को कौन देखेगा। हम सब्सक्राइबर लोग से यही कहना चाहते हैं कि कोई भी आइए हमारे घर तो प्लीज एक गार्जियन लेकर के आइए, और इतने सारे बच्चे लेकर के प्लीज हमारे घर मत आइए, क्योंकि अगर आप पूरे फैमिली आ जाएंगे हमारे घर और किसी को कुछ होता है तो पूरे परिवार को ही, पूरा एक परिवार ही उजड़ जाएगा। हम नहीं चाहते हमारे वजह से किसी का परिवार खराब हो, हम चाहते हैं बसाना उजाड़ना नहीं चाहते हैं। अभी उनको मैंने, बच्चों को मैंने ला करके खाना खिलाया, दाल चावल सब्जी जो भी मेरे घर बना था मैंने खिलाया। और फिर उनको मैं, जो छेना मिठाई आप लोग जो मिठाई लेके आए थे वो मिठाई भी मैंने उनको 1 डब्बा दिया, और उनको कुछ पैसे भी मैंने दिया, जाके मतलब कि लेके चले जाएं और अच्छे से अपने घर चले जाएं। और उनका जो मेरे मुझसे बन पड़ा मैंने उनका हेल्प किया। अभी यहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं, सभी लोग का मैं प्रमोशन कर दी हूँ, और कुछ लोग अभी लगता है नए नए आए हैं, अभी उन लोगों का नहीं की हूँ, तो अभी मैं बोलूँगी उन लोग के चैनल में। चलिए दोस्तों मेरी वीडियो अधूरी रह गई, मैं पूरा बात नहीं बता पाई, किसी और वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहन मेरे वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मेरी बात अधूरी रह गई, इस बात को सुनने के लिए प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मेरी जर्नी जो है कि जानना आप लोग को बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ आप लोग को कि इस वीडियो के लिए बाय बाय। अगले वीडियो के लिए कमेंट प्लीज कर दीजिएगा।